ओके सो हाय। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ अवेलेबल हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक डेली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बना रहा हूँ। तो इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, वहाँ पे हमने क्या किया था, एक अनफिल्ड को समझाया था। अनफिल्ड डेली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को समझाया था। अब जो है मैं एक फील्ड ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लेके आया हुआ हूँ, जो हम लोग आज क्या करेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो जैसे पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था, सेम चीज आज भी है। एबीसी इंजीनियरिंग सेम कंपनी है, नीलेश प्रताप, एम्प्लॉयमेंट नंबर सेम, डेट एवरीथिंग सेम। ओके, नाउ वी विल टोटली फोकस ऑन व्हाट टू फिल इन दी बॉक्सेस, मतलब बॉक्स में क्या फिलअप करना है, उसी के ऊपर टोटली आज हम लोग फोकस करेंगे। ओके सो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम सभी ने देखा था कि एसएल मतलब सीरियल नंबर, ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपने देखा वो यहाँ पे लिखेंगे। यूएन यूसी का मतलब है अनसेफ एक्ट। एक्शन टेकन मतलब आपने क्या लिया, उस चीज को देखने के बाद आपने एक्शन क्या लिया। उसका करेक्टिव मेजर मतलब उसका सही उपाय क्या है। उसके बाद है प्रायोरिटी क्या होगी, हाई होगी, लो होगी, मीडियम होगी, वो आपको अपने अनुसार देखना है, क्योंकि आप ही ऑब्जर्व करेंगे तो आप ही डिसाइड करेंगे ना कि उसकी प्रायोरिटी हाई है या लो है, प्राथमिकता क्या है। स्टेटस आपको देखना है, ओपन है, क्लोज है, क्या है। उसके बाद रिमार्क दे देना है, जैसे कि आपने वो चीज को देखा और आपने सुपरवाइजर से डिस्कस किया, उसके बाद उनका व्यवहार क्या है या उन्होंने क्या एक्शन लिया, वो चीज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद उनका सिग्नेचर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। क्लियर। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए हम लोग। तो जैसे कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिया हुआ है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि आई ऑब्जर्व दैट अ वर्कर इज डूइंग हॉट वर्क एक्टिविटी वेल्डिंग नियर फ्लेमेबल स्टोरेज टैंक विदाउट अरेंजिंग फायर बूथ एंड ऑल्सो अपॉइंटेड नॉट अपॉइंटेड फायर वॉचर। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मैं एक राउंड ले रहा था कहीं पे साइड पे, तो अचानक से मैंने देखा कि एक वर्कर है जो हॉट वर्क कर रहा है, जैसे वेल्डिंग कर रहा है, और उसी के पास में क्या है, तो एक फ्लेमेबल मटेरियल का स्टोरेज टैंक है। मतलब वहां पे एक फ्लेमेबल मटेरियल जो हो सकता है डीजल हो, पेट्रोल हो, जो भी हो, ठीक है। और वो व्यक्ति वहीं पे वेल्डिंग कर रहा है और बिना फायर बूथ बनाए हुए, बिना फायर बूथ बनाए हुए, और ना ही वहां पे कोई फायर वाचर रखा हुआ है। ठीक है, बस वो अपना काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप वेल्डिंग करिएगा तो उसमें चिंगारी निकलेगी, और वो अगर फ्लेमेबल मटेरियल के संपर्क में आएगा तो वहां पे बहुत बड़ी आग लग सकती है। तो साफ इसमें दिख रहा है वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, अनसेफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है वो, टोटली अनसेफ एक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाल दिया है, अनसेफ एक्ट। अब हमने देखना है कि हम एक्शन क्या लेंगे। जैसे मान लीजिए सेफ्टी ऑफिसर आए, अब वो एक्शन क्या लेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमने लिया है एक्शन कि इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर एंड स्टॉप दी वर्क अंटिल प्रोवाइडिंग फायर वॉचर एंड फायर बोथ। हमने क्या किया, उस काम को तुरंत बंद कर दिया और सुपरवाइजर को क्या किया, इंफॉर्मेशन दे दिया कि जब तक आप यहाँ पे फायर बूथ नहीं बनाएंगे और एक फायर वॉचर को नहीं लाएंगे, तब तक जो है काम आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पे वो फ्लेमेबल मटेरियल का स्टोरेज टैंक है, और जैसे ही वो चपेट में आएगा, चिंगारी उसके चपेट में आएगा, वहां पे क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्शन ले लिया हमने। अब आते हैं करेक्टिव मेजर, मतलब सही उपाय क्या है, सही तरीके से काम करने का व्यवस्था क्या है। तो पहला व्यवस्था क्या है कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, पहला चीज, प्रोवाइड प्रॉपर फायर बूथ, फायर ब्लैंकेट। वहां पे क्या होना चाहिए कि एक बूथ बना लेना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि फायर बूथ किसका बना होता है, तो फायर ब्लैंकेट से बूथ बना होता है। अब यहाँ पे बूथ का मतलब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो सकता है कि फायर बूथ क्या है। तो आप सभी लोग पुराने पिक्चरों में देखे होंगे, पीसीओ टाइप का होता था ना, छोटा सा एक, वहां पे जाता था लोग अपना फोन वगैरह करता था। तो साइड पे भी हम लोग क्या करते हैं, उसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसका, तो फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके, और उसी के अंदर जाके हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। अभी वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग जो भी है वो करते हैं। इससे क्या होता है ना कि चिंगारी जो है फायर ब्लैंकेट से टकरा के वहीं पे बुझ जाती है या वहीं गिर जाती है, वो किसी दूसरे चीज में के संपर्क में नहीं आती। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना था, सबसे पहले वहां फायर
बूथ एक बना लेना था फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके, और फायर ब्लैंकेट क्या होना चाहिए हमारा, भीगा हुआ होना चाहिए, ताकि स्पार्क या चिंगारी उससे टकराए तो क्या हो, वहीं पे बुझ जाए, उसमें आग ना लगे। उसके बाद क्या करना चाहिए हमको, वहां पे एक फायर वाचर, कॉम्पिटेंट फायर वाचर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काफी नॉलेजेबल हो आग के बारे में, फायर के बारे में, उस व्यक्ति को क्या करेंगे हम लोग वहां पे रखेंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये तो करेक्टिव मेजर हो गया हमारा, क्या हो गया, ये तो हमारा एक करेक्टिव मेजर हो गया। अब दूसरा केस हमारे में क्या है, तो दूसरा केस है हमारे पास, ओके ओके, तो हमें क्या करना है, एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति को वहां पे अपॉइंट कर देना, तो ये हमारा करेक्टिव क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, प्राथमिकता तो भैया हाई होगी। क्यों हाई होगी, क्योंकि वो एक हॉट वर्क कर रहा है, और जब आग लगेगी तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। अब देखिए क्या है स्टेटस, तो स्टेटस हम इसको ओपन रखेंगे। ओपन किस लिए रख रहे हैं, क्योंकि इतना जल्दी ये काम जो है नहीं हो सकता, और हम लोग एक ही जगह खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि हमें पूरा साइट देखना होता है और भी एक्शन देखना, क्योंकि हमारे वर्कर एक ही जगह काम नहीं करते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सुपरवाइजर को सारा चीज समझा के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जो भी सुपरवाइजर से बात होती है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिमार्क में डालते, जैसे हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि अंडर 2 आवर्स फायर वाचर एंड फायर बूथ विल बी अरेंज, जैसे कि सुपरवाइजर ने क्या कहा कि 2 घंटे के अंदर में फायर वाचर और फायर बूथ का जो है हम लोग अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है। तो जैसे ही ये मुझे रिमार्क मिला, मैंने क्या किया, रिमार्क नोट कर लिया, और सुपरवाइजर का हमने यहाँ पे सिग्नेचर ले लिया। अभी से क्या हो गया, सुपरवाइजर कभी मुकर नहीं सकते कि नहीं मेरे से उनका सब कुछ संपर्क नहीं हुआ, मेरे से कोई तो बातें नहीं हुआ इनसे। ठीक है। तो सारा चीज क्या होगा, यहाँ हमें जानकारी मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरा केस में। तो दूसरा केस में देखिए यहाँ पे क्या है एक्शन, तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा कि आई ऑब्जर्व दैट अ पर्सन वाज वर्किंग एट हाइट 20 मीटर्स विदाउट फुल बॉडी हार्नेस। ओके, मतलब यहाँ पे जो था, एक व्यक्ति काम कर रहा है, हाइट पे काम कर रहा है, जो कि बिना फुल बॉडी हार्नेस का काम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, बिना फुल बॉडी हार्नेस का काम कर रहा है, मतलब हो सकता है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिली हो, हाइट पास का ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया हो, क्योंकि कंपनी में क्या है, कंपलसरी है, ठीक है, कि बिना हाइट पास ट्रेनिंग आप काम नहीं कर सकते। तो हो सकता है संभावना कि वो व्यक्ति के पास हाइट पास का ट्रेनिंग भी ना हो। ठीक है। तो पहला चीज, हाइट पास की ट्रेनिंग नहीं है, और दूसरा चीज बिना फुल बॉडी हार्नेस का काम कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके पास अवेयरनेस नहीं है, वर्क एट हाइट का अवेयरनेस नहीं है। तो जाहिर सी बात है, गलत तरीके से काम कर रहा है तो किस में आ जाएगा, तो वो अनसेफ एक्ट में आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि अब आप एक्शन क्या लेंगे। तो देखिए मैंने एक्शन वहां पे क्या लिया, स्टॉप हिम एंड आस्क हिम टू वेयर सेफ्टी हार्नेस एट हाइट। अब हमने क्या किया, अब देखिए तुरंत हम लोग काम को बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज हम लोग 1 मिनट 2 मिनट में चीजें कर सकते हैं, उसके लिए काम को बंद करना सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि काम को अगर बंद कर देंगे तो उससे लॉस भी तो है ना। तो छोटे मोटे चीजों में हम लोग को क्या करना है, काम डायरेक्टली बंद नहीं करना होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें गाइडलाइन दे सकते हैं उन्हें। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो व्यक्ति सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे सेफ्टी बेल्ट पहनने को कह सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जैसे मैंने क्या किया, फिलहाल के लिए उनको बोला कि आप काम पहले छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने क्या किया, उनसे कहा, समझाया कि आप सेफ्टी बेल्ट पहन लीजिए, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट आपको क्या करेगा, गिरने से बचाएगा। इनकेस अगर प्लेटफॉर्म से आप गिर जाते हैं तो आप जमीन से ना टकराए, उसके लिए आपको सेफ्टी बेल्ट क्या करना है, पहनना है। ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक्शन लिया। उसके बाद अब इसका करेक्टिव मेजर क्या होगा, मतलब सही तरीका क्या है काम करने का, तो प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड अवेयर हिम द वैल्यू ऑफ फुल बॉडी हार्नेस एंड वार्न हिम नेवर टू रिपीट इट। मतलब सही तरीका क्या है, कोई व्यक्ति को, कि उसके पास पहला चीज तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि सेफ्टी बेल्ट का वैल्यू या सेफ्टी हार्नेस का वैल्यू क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि सेफ्टी बेल्ट हो या सेफ्टी हार्नेस है हमारा, ये हमारे लिए वर्क एट हाइट पे एकदम कंपल्सरी। इवन कि जो सेफ्टी वाले ऑफिसर होते हैं वो लोग भी हाइट पे जाते हैं, तो उनके लिए भी कंपल्सरी है कि सेफ्टी बेल्ट को पहने और उसको हुक करते हुए लैडर पे
चढ़ है या जहाँ हाइट पे काम हो रहा है वहां पर भी ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को हुक कर लेते हैं किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से या लाइफ लाइन से। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्या है, तो ये भी हमारी हाई होगी। अब प्रायोरिटी हाई क्यों होगी साहब, तो इसलिए होगी क्योंकि वर्क एट हाइट का मामला है, वो भी 20 मीटर से काम कर रहा है। अगर वहां से कोई भी व्यक्ति गिरेगा तो जाहिर सी बात है नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, और हो सकता है कि उस वर्कर की, उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाए। ठीक है, स्टेटस क्या होगा हमारा, तो क्लोज होगा। क्यों स्टेटस क्लोज होगा, क्योंकि मैंने यहीं पे उनको समझा दिया और यहीं पे हमारा ऑब्जर्वेशन जो है कंप्लीट हो गया। क्योंकि बिना सेफ्टी बेल्ट का काम कर रहा था, मैंने क्या किया, सेफ्टी बेल्ट दे दिया और उस सेफ्टी बेल्ट में काम करने लगा। रही ट्रेनिंग की बात, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे उसे दे सकते हैं या उसे समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया भी, तो लगभग उसका ट्रेनिंग भी वहां कंप्लीट हो गया। अब देखिए रिमार्क, अब क्या किया मैंने, सुपरवाइजर से संपर्क किया, सुपरवाइजर को बताया, और वहां पे रिमार्क क्या मिला, द कल्पिट पर्सन वाज गिवन ऑफ फ्रॉम अंटिल ही कंप्लीट्स हिज वर्क एट हाई ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने रिमार्क में, सुपरवाइजर से बात करने के बाद, क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग नहीं था, तो जो कल्पिट मतलब जो दोषी व्यक्ति था, जो बिना सेफ्टी बेल्ट बिना ट्रेनिंग का काम कर रहा था, उसको क्या किया गया, वहां से हटा दिया गया और उसके जगह पे किसी और व्यक्ति को असाइन कर दिया गया जिसने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं बिना ट्रेनिंग का अगर काम होगा तो हमारे लिए क्या है, सेफ नहीं है, कभी भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या किया गया है, रिमार्क है। और उसके बाद हमने क्या किया है, सुपरवाइजर का सिग्नेचर यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, इससे हमारा दो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना होता है, अपने ऑब्जर्वेशन को भरना होता है। क्लियर है, तो यहीं तक आज का सेशन है हमारा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे एक और नए फॉर्मेट के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग इसे देखें, समझें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। और जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट वर्क में ज़्यादा कमज़ोर हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड से संबंध रखते हैं, डॉक्यूमेंट वर्क में कमज़ोर हैं, तो यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट वर्क में सुधार ला सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।